तो आज का सीक्रेट एपिसोड स्टार्ट करते हैं और इस एपिसोड में हम लोग डिटेक्टिव कॉनन का नया एपिसोड 1142 द सीरियल होटल बॉम्बिंग पार्ट 1 के बारे में बात करने वाले हैं। कोनन बुक स्टोर से मिस्ट्री बुक खरीदकर बाहर आता है और वो सोचता है लेकिन मैं इस स्टोर में कैसे आया। तभी उसको याद आता है कि रान ने कहा था कि हाइडो सिटी के पास एक बुक स्टोर है जो सेरा ने सजेस्ट किया था और उसी वक्त सेरा कोनन को बुलाती है उसका हेल्प करने के लिए क्योंकि वो गाड़ी को ठीक कर रही थी और उसके हाथ में ऑयल लग जाता है और वो कोनन को बोतल खोलने को कहती है। जब कोनन बोतल खोलता है तो वो सोडा का बोतल था और उसकी वजह से वो भीग जाता है और सेरा उसे बोलती है होटल में चलने की क्योंकि वो वहाँ अभी अभी शिफ्ट हुई है, लेकिन कोनन आने से मना कर देता है क्योंकि उसको पता है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं बल्कि जानबूझ के रचा गया प्लान है। वो ना बोलता है और रीजन देता है क्योंकि 2 होटल में पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है और कल्प्रेट अभी तक पकड़ा नहीं गया है। सेरा बोलती है ओह हाँ याद आया मुझे, दोनों केस में एक सिंगल रूम उड़ा था लेकिन शुक्र है कि कोई मरा नहीं और कोड भी मिला दोनों होटल को जो प्रेस में अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। कोनन कहता है इसलिए मैं नहीं आ रहा। सेरा कहती है लेकिन मेरे पास सुबह ही वो कोट हाथ में लगा है। कोनन कहता है सच में? सेरा कहती है हाँ मैं दिखा तो सकती हूँ लेकिन वो मेरे कंप्यूटर में है और मेरा कंप्यूटर उस होटल में है। तो कोनन होटल में आने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो होटल में शावर करता है तो सेरा की माँ सेरा को मेडिसिन ढूंढने को कहती है लेकिन कोनन समझ जाता है और वो सेरा को कहता है अच्छा मैं वो मेडिसिन ना लेके नहीं आया हूँ और प्लान फ्लॉप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कोनन और सेरा कोड चेक करते हैं जहाँ पता चलता है कि कोड सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही ऑनलाइन हुआ था और उसके साथ धमकी भी मिलती है अगर तुम इसे 5 बजे से पहले डिकोड नहीं कर पाए तो रूम उड़ जाएगा और अगर कोई भी आदमी उस रूम से जानबूझ के बाहर गया या फिर पुलिस को कॉल किया तो मैं बटन दबा दूंगा। सॉल्व करने के बाद रूम नंबर को एड्रेस में भेज देना, गलत हुआ तो बूम। होटल्स को लगा कि ये प्रैंक होगा और फिर धमाका भी हो गया। कोनन पूछता है शायद धमाका रूम नंबर 3420 में हुआ था ना? सेरा कहती है हाँ और हाँ क्या तुम चाय पियोगे? कोनन कहता है तुम्हें चाय पीना बहुत पसंद है ना? वैसे मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ, उसके बारे में कह रहा हूँ जो तुम्हारे साथ रहती है। उस टी बैग को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसे क्रश किया है और ये ज्यादातर इंग्लिश पीपल ही करते हैं। मैंने तुझे बहुत देखा है, तुम ऐसे नहीं पीती हो। उससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ और एक इंसान छुपा हुआ है इस रूम में और वो इंग्लिश है। वैसे वो जो पर्सन है वो तुम्हारी। कोनन जैसे बात खत्म करने वाला ही होता है तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है और पता चलता है कि कोड मिला है और कोड रिंजाकी दांजी के रूम नंबर 2114 में मिला है और वो रोंडो सेकाई जो एक क्लीनर है उस पे चिल्लाता है क्योंकि वो क्लीनर को कोड नहीं दिखता है और रिंजा आके कहता है कि ये कोड मुझे टेबल पे ही मिला है और शायद ये कोड पिछले वाले गेस्ट छोड़ के गए होंगे। कोनन और सेरा चेक करते हैं और जो एक रियल कोड है लेकिन वो झूठ बोलते हैं धमकी की वजह से कि ये रियल नहीं है। तभी वहाँ बेल बॉय कुरिशी आता है और जब वो लोग लिफ्ट में रहते हैं तो वो कोड के बारे में बात करते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि रिसेप्शन में फोन आया था बॉम्बर का और उसने कहा कि अगर विश्वास नहीं है तो रूम नंबर 2114 में जाके चेक करो। जब सेरा कोनन और बेल बॉय नीचे आते हैं तभी रिसेप्शन में फिर से बॉम्बर का फोन आता है और वो वार्निंग देता है और वो कहता है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तभी सेरा पुलिस को फोन लगाना चाहती है तभी रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि दूसरे बॉम्बिंग में कल्प्रेट को पता चल गया था कि उन्होंने पुलिस को फोन लगाया तो उसने टाइम होने से पहले ही होटल को उड़ा दिया। कोनन और सेरा ट्राई करते हैं दूसरे कोड का इंफॉर्मेशन लेने के लिए लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। कोनन सोचता है अच्छी बात नहीं है, सिर्फ 1 घंटा से थोड़ा ज्यादा वक्त बचा हुआ है 5 बजने के लिए, क्या करूँ। तभी वहाँ रान की मम्मी किसाकी आती है तो सेरा और कोनन उसे सब बता देते हैं और कोनन चाहता है कि रान की मम्मी वो कोड लेकर आए मौरी के नाम के हेल्प से, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है मौरी का नाम इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन कैसे भी कोनन और सेरा उसे मना लेते हैं और उन्हें कोड मिल जाता है। कोनन कहता है ये आनाग्राम है, जब हम वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे तो रूम नंबर मिलता है। सेरा कहती है जैसे रूम नंबर 3420 में ब्लास्ट हुआ था फर्स्ट बॉम्बिंग में, अगर टी जो ब्रैकेट में है उसे इग्नोर करे और बाकी को रीअरेंज करे तो हमें 3420 नंबर मिलता है। कंटिन्यू करते हुए कोनन कहता है 2614 ब्लास्ट हुआ था सेकेंड बॉम्बिंग में, अगर एमओ जो ब्रैकेट में है उसे इग्नोर करे और
बाकी को अरेंज करें तो हमें 2614 नंबर मिलता है। और इस कोड को भी एनाग्राम से देखें तो हमें 2, 4, 1 और 10 मिलता है और इसमें 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और होटल 25 फ्लोर का है और सभी फ्लोर में 25 रूम है, तो हमारा पॉसिबिलिटी है 1124, 1214, 1412, 1420, 2114 और 2410 में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन कौन सा होगा समझ नहीं आ रहा। किसाकी कहती है अजीब है ना, पहले और दूसरे में डिजिटली भेजा गया था ये कोड को, लेकिन तीसरे वाला पेपर में, जो एक रिस्की काम है। इस हिसाब से हमारे पास 3 सस्पेक्ट है। पहला रिंजाई सान जो रूम नंबर 2114 में था, रोंडो सान जो क्लीनिंग लेडी है और कुरेशी जो एक बेलहॉप है। अब इनमें से खूनी कौन है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। और अगर मुझसे पूछो कि कौन हो सकता है तो मैं कहूंगा कि बेल बॉय हो सकता है क्रिमिनल। अभी ऐसा क्यों है इसका मैं रीजन आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही दूंगा।